ज़ेलेंस्की के देश में बारूदी ज़लज़ला आ चुका है। यूक्रेन की धरती विस्फोटों से कांप रही है। 23 मार्च की रात रूस ने मॉस्को के क्रॉकस नरसंहार का प्रतिशोध शुरू किया और रात भर यूक्रेन के 22 से ज्यादा शहर दहलते रहे। पूर्वी क्षेत्र के खार्किव से लेकर पश्चिम के लवीव तक रूस ने भीषण तबाही मचाई है। रूस ने जल, थल और नभ से जबरदस्त हमला किया है। रात भर यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलें बरसती रही। परमाणु बम्बर रात भर यूक्रेन के आसमान पर गरजते रहे। इस साल यूक्रेन पर रूस ने अभी तक इतना विध्वंसक हमला नहीं किया था। आप देखिए पुतिन की क्रोधाग्नि किस तरह से यूक्रेन पर बरस पड़ी है। रिपोर्ट आप देखिए। पूरा यूक्रेन धधक रहा है। मॉस्को में हुए नरसंहार के लिए रूस ने यूक्रेन को दोषी माना और पहली बार ऐसे विनाशक हमले किए हैं जैसे अब तक नहीं किए गए। यूक्रेन के लवीव क्षेत्र में विनाशक बारूदी वर्षा की गई। ये रूसी सेना के लवीव पर किए गए हमले। मार्च की रात लवीव का क्षितिज लपटों और धुएं से भर गया। धमाके इतने जबरदस्त थे कि पूरे शहर में दिन जैसा उजाला फैल गया। रूस ने यूक्रेन के 22 से ज्यादा शहरों पर हमले किए और इन हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान लवीव को पहुंचा है। बीते 2 साल से ज्यादा के युद्ध में रूस ने लवीव पर इतने विध्वंसक हमले कभी नहीं किए हैं जितने 23 मार्च की रात को किए। लवीव यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र का शहर है। यह पोलैंड की सीमा से 60 किलोमीटर दूर है। यहां रूस ने साल 2024 में पहली बार हमले किए। लवीव को टारगेट बनाने के पीछे रूस की बड़ी रणनीति है। रूस ने लवीव पर 20 मिसाइल हमले किए हैं। मिसाइलों के साथ साथ 7 कामिकाज़ी ड्रोन हमले किए गए हैं। पोलैंड बॉर्डर से सटे होने की वजह से लवीव में नाटो हथियारों के गोदाम बनाए गए हैं। रूस ने इन्हीं गोदामों को टारगेट बनाकर हमले किए। लवीव पर हमलों से रूस ने यूक्रेन को हथियार विहीन बनाने की रणनीति पर काम किया और इसके साथ साथ युद्ध के नीति निर्माताओं के केंद्र यानी राजधानी कीव पर भी जबरदस्त हमले किए गए। ये यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमलों की तस्वीर है। रूसी हमलों से कीव में बड़े नुकसान की खबर है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूस की मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया गया है। यूक्रेन ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 22 से ज्यादा रूसी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया है। रूस ने 23 मार्च की रात पूरे यूक्रेन पर बारूदी वर्षा की और कई तरह के हथियारों से हमले किए। इधर रूस ने पूर्वी यूक्रेन से लेकर उत्तरी यूक्रेन तक जबरदस्त प्रहार किया है। रूसी हमले से यूक्रेन के खैरसॉ, ज़ापोरिज़िया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, सूमी, मिकोलाइव, निकोलेव और कीव में जबरदस्त नुकसान हुआ है। इन हमलों को देखते हुए यूक्रेन सरकार ने चरकेसी, किरोवोग्राद, विनित्सिया, पोल्टावा, चेर्निहाइव, जाइटोमिर, खेमेल्निस्की, टर्नोपिल, लवीव,
रिवने और वॉलन क्षेत्र में रेड अलर्ट को जारी किया है। नागरिकों को सुरक्षित स्थान जैसे सबवे, अंडरग्राउंड स्टेशन और बंकर्स में जाने के लिए कह दिया गया है। रूस ने यूक्रेन पर 3 मोर्चों से हमला किया। काला सागर से नेवल फ्लीट ने KH क्रूज मिसाइलें बरसाई और इसके साथ साथ Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर से हाइपरसोनिक हमले किए गए। रूसी धरती से S-400 और स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए। पूरे यूक्रेन पर रूस ने ताबड़तोड़ प्रहार किया। रूस ने 14 TU न्यूक्लियर बॉम्बर की एक स्क्वाड्रन को यूक्रेन पर हमलों का मिशन दिया। रूस के 14 परमाणु बॉम्बर ने यूक्रेन के कई शहरों पर क्रूज मिसाइलों से हमले किए और लौटे। रूस के क्रूज मिसाइल हमलों से यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। पूर्वी क्षेत्र के खार्किव पर भी रूस ने जबरदस्त मिसाइल हमले किए। खार्किव के पावर स्टेशन पर रूस के मिसाइल हमले से जबरदस्त आग लग गई। इस हमले से खार्किव का पावर स्टेशन तबाह हो गया। कई घंटे तक फायर ब्रिगेड को आग बुझाने का ऑपरेशन चलाना पड़ा। रूसी हमलों से खार्किव के कई रिहायशी इलाकों में भी तबाही मची। इन इलाकों में रेस्क्यू टीम धराशायी हो चुके मकानों का मलबा हटाकर लोगों की तलाश कर रही है। मॉस्को में हुए आतंकी हमले के लिए पुतिन यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रूस का कहना है कि मॉस्को में हुए आतंकी हमले की साजिश अमेरिका और यूक्रेन ने रची। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन और अमेरिका ने रूस के साथ हाइब्रिड वॉर शुरू कर दी और इस छल युद्ध का प्रतिशोध यूक्रेन से लिया जाए। Доклады о происходящем с первых же минут. Редкие кадры из рабочего кабинета президента. Портников, Колокольцев, Бастрыкин, Золотов, Голикова, Куренков. मॉस्को हमले का प्रचंड प्रतिशोध शुरू हो चुका है और यूक्रेन के 22 से ज्यादा शहर रूसी सेना की बमबारी से धधक रहे हैं। यूक्रेन के शांति क्षेत्र वाले शहरों पर हमलों के साथ साथ रूसी सेना ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन के वॉर जोन में यूक्रेनी फौज पर जबरदस्त हमले किए। आर्तेमोवस्क के मोर्चे पर रूसी आर्टिलरी ने जबरदस्त हमला किया। आर्टिलरी के स्पॉटर ने गनमैन को यूक्रेन के कम्युनिकेशन सेंटर की सटीक लोकेशन दी। इसके बाद कैमोफ्लाज कवर में खड़ी आर्टिलरी गन ने कम्युनिकेशन सेंटर पर सटीक हमला किया और तबाही शुरू की। मॉस्को पर हुए हमले में रूस के 130 से ज्यादा नागरिक मारे गए। इस हमले का बदला लेने के लिए पुतिन ने व्यूह रचना कर दी। यूक्रेन पर धमाके शुरू हो चुके हैं और नाटो पर भी रूस ने हमले के संकेत दे दिए। यानी युद्ध अब विश्व युद्ध की दिशा में बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इधर रूस की राजधानी मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल पर आतंकी हमले के बाद से व्लादिमीर पुतिन बेहद गुस्से में है और यूक्रेन समेत नेटो देश भी काफी अलर्ट हैं। व्लादिमीर पुतिन के गुस्से की आग का सामना यूक्रेन कर रहा है, लेकिन एक बार
नाटो को पुतिन ने चेतावनी भी दी है। रूस की एक मिसाइल फिर से पोलैंड की सीमा के भीतर गई। धमाका तो नहीं हुआ, लेकिन दुनिया की धड़कनें जरूर तेज हो गई। यह पुतिन की चेतावनी है या फिर आने वाले भविष्य का टीजर है, यह एक बड़ा सवाल है। फिलहाल पोलैंड की सेना समेत रूस के करीब मौजूदा तमाम यूरोपीय देशों में हाई अलर्ट इस घटना के बाद घोषित कर दिया गया। आप देखिए, रूस में Tu-95MS बॉम्बर के टेक ऑफ के साथ ही यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी हो। लेकिन मौजूदा हालात ने पेंटागन को भी सतर्क कर दिया था। यूक्रेन पर पहली मिसाइल हमले के साथ ही पोलैंड समेत तमाम पूर्वी यूरोप के देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया। अंतरिक्ष में मौजूद अमेरिकी सैटेलाइट्स रूस के बॉम्बर्स की निगरानी कर रहे थे। तभी वो हुआ जिसका डर। यूक्रेन की एक मिसाइल पोलैंड की तरफ दागी गई। धमाका लवीव के करीब। पोलैंड की वायुसेना स्टैंड बाय पोजीशन में आ गई। रडार स्टेशन में मुस्तैदी बढ़ गई। एयर डिफेंस तैयार कर लिए गए। इसके बाद तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया। रूस के बॉम्बर से निकलने वाली मिसाइलें पोलैंड सीमा के करीब यूक्रेनी इलाकों को दहला रही थी। क्रॉक सिटी हॉल में हमले के बाद से नाटो में अलर्ट जारी है। अमेरिका ने रूस से पूर्वी यूरोप पर हमले की आशंका जताई है। रविवार की सुबह रूस की मिसाइलों ने शक को पुख्ता बना दिया। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच पोलैंड में हमले का खतरा महसूस किया जा रहा था कि तभी पोलैंड की वायुसेना को तत्काल सीमा की तरफ जाने का आदेश दिया। पोलैंड के एयरबेस पर F-16 विमान बिल्कुल तैयार थे। बस ग्रीन सिग्नल मिलते ही एक के बाद एक कई विमानों ने टेक ऑफ किया। पोलैंड के फाइटर जेट्स एयर टू एयर मिसाइलों से लैस। रविवार की सुबह नाटो और रूस के बीच युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया। रूस के बॉम्बर्स एयर टू सरफेस मिसाइलों से हमले कर रहे थे। पोलैंड के फाइटर जेट्स ने रूस के विमानों को हवा में चुनौती दी। देर के लिए लगा कि पोलैंड से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का जो अंदेशा कई दिनों से जताया जा रहा है वो सच साबित होने वाला है। रविवार को युद्ध के हालात क्यों बने ये आपको दिखाते हैं। रविवार की सुबह रूस की सीमा से कुछ बॉम्बर्स और फाइटर जेट ने उड़ान भरी। ये यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहे थे, लेकिन कुछ देर में इनका निशाना पोलैंड की सीमा के करीब के इलाकों पर हो गया। मिसाइलें पोलैंड बॉर्डर के बिल्कुल करीब गिर रही थी, लेकिन तभी रूस की एक मिसाइल पोलैंड की सीमा के भीतर चली गई। यह मिसाइल पोलैंड के भीतर करीब 40 सेकंड तक रही, लेकिन मिसाइल पोलैंड की जमीन पर नहीं गिरी और फिर मिसाइल यूक्रेन की सीमा में क्रैश हो गई। पोलैंड पहले से सतर्क था। मिसाइल की एंट्री के बाद पोलैंड ने भी पलटवार की तैयारी की और आसमान में 3 F-16 फाइटर जेट्स ने रूसी बॉम्बर्स को चुनौती दी। इस वक्त रूस के कई Tu-95MS बॉम्बर आसमान में मौजूद थे। हालांकि दोनों तरफ से कोई प्रहार एक दूसरे पर नहीं किया गया। भारी तनाव के बीच यूक्रेन के कई इलाकों में मिसाइल से हमले होते रहे। लवीव के गवर्नर के मुताबिक शहर को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लवीव के बाहरी इलाकों में 20 मिसाइल और 7 ड्रोन से हमले हुए। पोलैंड की सुरक्षा में तैनात अमेरिकी F-16 विमानों ने रूसी विमानों को चेतावनी देने के लिए उड़ान भरी।
रूसी पायलट जरा भी दिलेरी दिखाने की कोशिश करते तो समझ लीजिए रूस बनाम नाटो के युद्ध की पहली मिसाइल फायर हो जाती। एक दिन पहले ही नाटो ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस से युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्रॉक सिटी हॉल पर हमले के बाद से नाटो की आशंका और बढ़ गई। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक रूस का प्लान बहुत पहले से तैयार है और रूस अब उसे अंजाम तक पहुंचा सकता है। प्लान के मुताबिक नाटो से युद्ध की शुरुआत के लिए मार्च 2024 का महीना तय किया गया था। रूस ने बाल्टिक देशों में विद्रोह भड़काने का प्लान भी तैयार किया। रूस अब साइबर हमले की शुरुआत कर सकता है। बेलारूस पे रूस का जुलाई के महीने में युद्धाभ्यास भी इसी प्लान का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर तक रूस सुवाल्का कॉरिडोर में पोलैंड से युद्ध की शुरुआत कर सकता है। फिलहाल अमेरिका ने भी रूस से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। इसी तैयारी के तहत F-35 फाइटर जेट से परमाणु हमले को ग्रीन सिग्नल दिया गया। कुछ दिन पहले ही पोलैंड की सीमा पर नाटो के 20,000 सैनिकों ने जमीनी लड़ाई का अभ्यास किया। रूस के प्लान के मुताबिक नाटो से जंग की शुरुआत यहीं से होनी। क्रेमलिन के टारगेट पर यूक्रेन के बाद पोलैंड और ब्रिटेन को माना जा रहा है। अमेरिका ने इसी महीने पोलैंड के लिए बड़ा ऐलान किया। अमेरिका पोलैंड को करीब 1800 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल देने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि पोलैंड में अमेरिकी सेना का एक बड़ा सैन्य अड्डा भी मौजूद है। पोलैंड की सीमा रूसी प्रांत कलिनिनग्राद से सटी हुई है। रूस ने कलिनिनग्राद में परमाणु हथियारों को तैनात किया हुआ है। अमेरिका मिसाइल से जुड़े उपकरण देने में भी मदद करेगा। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल F-16 और F-35 फाइटर जेट्स के जरिए किया जा सकता है, जिन्हें पोलैंड ने खरीदा है। पोलैंड को सिर्फ रूस से नहीं बल्कि बेलारूस से भी खतरा है। बेलारूस पे रूस की सेना के साथ ही फाइटर जेट तैनात है। अमेरिका की मदद से बेलारूस बॉर्डर पर भी पोलैंड ने बड़ी तैनाती कर दी। हालांकि इतना तो तय है कि पोलैंड में एक भी धमाका हुआ तो अमेरिका समेत कई नाटो देश मदद के लिए आगे आएंगे और तब यह जंग रूस और अमेरिका के बीच लड़ी जाएगी, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, क्योंकि दोनों देश घातक और परमाणु हथियारों से लैस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।